तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, वान न्यू मून बेस के कंट्रोल में आ चुकी थी और वो लियांगजी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी लियांगजी अपनी हार्ट ब्रेक टेक्निक का इस्तेमाल करके उसकी पकड़ से आजाद हो जाता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में लियांगजी वान न्यू के पास जाकर उसे अपनी एनर्जी देकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है। लियांगजी की डिवाइन एनर्जी से वान न्यू मून बेस के कंट्रोल से बाहर आ जाती है। लेकिन जब वो लियांगजी को अपने करीब देखती है तो वो उससे बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लियांगजी वान न्यू को बताता है कि तुम मून बेस्ट के कंट्रोल में थी और मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। और तभी थोड़ी देर में लियांगजी की बॉडी से निकाली गई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस से लियांगजी की बॉडी में आने लगती है। लियांगजी वान न्यू को बताता है कि तुम्हें उसके कंट्रोल में होने की एक्टिंग करनी है। उसे तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए, वो तुम्हें इस स्पिरिचुअल सर्कल के अंदर नहीं दिख सकता और जब हम मून बीस्ट को हरा देंगे तो हम लोग बाहर जाकर खूब मजे करेंगे। लियांगजी की बातें सुनकर वान न्यू शर्माने लगती है। इसके बाद वान न्यू चिल्लाते हुए बोलती है कि लियांगजी अब तुम मरने वाले हो। लियांगजी भी वान न्यू के साथ चिल्लाने की एक्टिंग करता है। बाहर मून बीस्ट को लगता है कि वान न्यू ने सच में लियांगजी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म कर दिया है। वो बोलता है कि लियांगजी अब तुम अपने आखिरी पलों को देख लो, मैंने आज तुम्हारे एक दोस्त के हाथों ही तुम्हारी जान ली है। अंदर लियांगजी वान न्यू से बोलता है कि अब बहुत हुआ, अब हमें अपने प्लान को आगे बढ़ाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि सर्कल गायब हो जाता है और लियांगजी नीचे गिरने लगता है। वान न्यू मून बीस्ट के पास आकर उससे बोलती है कि मास्टर मैंने आपका काम कर दिया और वो एक एनर्जी सर्कल उसको देती है और बताती है कि ये लियांगजी की सारी एनर्जी है। मून बीस्ट उस एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में उसे एहसास होता है कि उसकी सारी स्टार पावर खत्म हो रही है। वो बोलता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, ये लियांगजी की एनर्जी नहीं है। और तभी लियांगजी मून बीस्ट के सामने आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी पावर्स को हासिल करने दूंगा। और वो उसको बताता है कि वान न्यू ने पहले ही मुझे मेरी सारी पावर्स को लौटा दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वान न्यू और लियांगजी दोनों एक साथ मिलकर ओल्ड मैन की बॉडी से मून बीस्ट की स्टार पावर्स को बाहर निकाल देते हैं। अपनी स्टार पावर्स को खोने के बाद ओल्ड मैन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। लियांगजी उस स्पिरिट गैदरिंग बॉल से एक स्वॉर्ड को तैयार करता है। वो उस स्वॉर्ड को वान न्यू को देता है और उसे बताता है कि इसका नाम जू टियान मून स्वॉर्ड है। मून बीस्ट होश में आ चुका था। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी सारी पावर्स को बाहर निकाल दिया, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते ही वो उन दोनों पर अटैक कर देता है। लेकिन वो दोनों एक साथ अपनी पावर को मर्ज करके मून बीस्ट पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देते हैं। इसके बाद लियांगजी मून बीस्ट के पास आकर उससे कहता है कि अब तुम्हारे पास तुम्हारी पावर्स नहीं है और अब अगर तुम इस बॉडी को खोना नहीं चाहते तो मुझे वो डिवाइन क्रिस्टल सौंप दो। लियांगजी की बात सुनकर वो मून बीस्ट बोलता है कि तुम ऐसा सोचो भी मत और वो उस डिवाइन क्रिस्टल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो केव और भी ज्यादा कमजोर हो जाती है और गिरना शुरू हो जाती है। जमीन में भी काफी बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं और तभी लियांगजी के दोस्त भी उस दरार में गिर जाते हैं। लेकिन लियांगजी सही समय पर आकर उन सभी को बचा लेता है। लियांगजी उन सभी से बोलता है कि तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ, मैं उस डिवाइन क्रिस्टल को लिए बिना बाहर नहीं आऊंगा। तो प्रिंसेस फ्यूरी बोलती है कि ये बहुत डेंजरस है, आपको हमारे साथ बाहर चलना चाहिए। तभी वान न्यू बोलती है कि पहले तुमने मेरी हेल्प की थी, अब मेरी बारी है। लियांगजी वान न्यू से बोलता है कि तुम इस पावर को नहीं संभाल पाओगी, मेरी बात मानो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी प्रिंसेस आर्या अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन आर्या की पावर भी उसको संभालने के लिए इनफ नहीं थी। लियांगजी उन लोगों से बोलता है कि अब मैं इसे और देर तक नहीं रोक पाऊंगा, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। लियांगजी उनसे बोलता है कि तुम्हें पता है मुझे कोई भी नहीं मार सकता, तुम लोग बाहर निकलो, मैं तुमसे बाहर आकर मिलता हूँ। लेकिन फिर भी वो लोग लियांगजी को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो लियांगजी फेरी फॉक्स से बोलता है कि तुम्हें इन सबको बाहर लेकर जाना होगा। हालांकि फेरी फॉक्स भी लियांगजी को वहाँ अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लियांगजी की हेल्प करने के लिए उन सभी को अपने साथ केव से बाहर ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लियांगजी दोबारा अपने डिवाइन अवतार में आ जाता है। लियांगजी बोलता है कि जल्दी ही यहाँ पर एक्सप्लोजन होने वाला है, मुझे जल्दी उस क्रिस्टल को लेकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। लियांगजी सभी रुकावटों को पार करता हुआ फुल स्पीड में क्रिस्टल की तरफ बढ़ता है। वो जितना ज्यादा क्रिस्टल के पास जाता है उस पर लगने वाला प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। बढ़ते हुए प्रेशर को महसूस करके लियांगजी अपने डिवाइन सील का इस्तेमाल करता है और दोबारा उस क्रिस्टल की ओर आगे बढ़ने लगता है। लियांगजी उस क्रिस्टल पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उस क्रिस्टल की एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जिसे लियांगजी रोक नहीं पाता। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किंग के पास दो डीमन बैठे हुए थे। वो दोनों किंग के साथ लियांगजी को देख रहे थे और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब इसमें नए विलन आ रही हैं तो न्यू कैरेक्टर्स भी आएंगे और साथ ही नई पावर्स को भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।